दोस्तों 27 मई 1977 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था अमर अकबर एंथनी, जिसे मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म अगर आज के समय में बनी होती तो शायद बेस्ट फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अवार्ड जीत जाती, लेकिन जिस दौर में आई थी तब भी खूब नाम कमाया। अमिताभ बच्चन को इसके लिए उनके करियर का पहला फिल्म फेयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इसके साथ ही उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इसके गाने और वन लाइनर्स ने इंडिया में मसाला फिल्मों के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। इस फिल्म के बनने का प्रोसेस ऐसा था कि फिल्म पूरी भी हो गई लेकिन डायरेक्टर को पता ही नहीं चला। उनके बेटे ने बताया तब पता चला। ऐसे ही कुछ और भी मजेदार किस्से इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े हैं जिन्हें जानकर आपका दिन बन जाए। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस स्क्रीन पर नजर टिकानी है और देखते जाना है। दोस्तों ये तो आप शायद जानते ही होंगे कि इस फिल्म को बनाने का आइडिया मनमोहन देसाई को अखबार से मिला था। वहीं फिल्म लिखते वक्त अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम सबसे पहले एंथनी फर्नांडीज रखा गया था। उस समय मनमोहन देसाई म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लिरिसिस्ट आनंद बख्शी के साथ बैठे थे। टाइटल सॉन्ग तैयार हुआ, माय नेम इज एंथनी फर्नांडीज, मैं दुनिया में अकेला हूँ। ये सुनते गाते समय सरनेम अटक रहा था और गाने का फ्लो खराब हो रहा था। तब नाम बदलने की बात आए लेकिन सवाल ये था कि नाम रखा क्या जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तब बताया कि 1930 के दशक में एक बड़े मशहूर म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे, एंथनी गोंजाल्वेस। बस फिर क्या था, हीरो का नाम बदल कर रख दिया गया एंथनी गोंजाल्वेस और बन गया आपका टाइटल सॉन्ग। दोस्तों अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना के किरदार के अपोजिट कोई हीरोइन नहीं रखी गई थी। मनमोहन देसाई को लगा कि उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस किस्म का है, इसलिए उनके साथ किसी हीरोइन को रखना ठीक नहीं लगेगा। विनोद खन्ना को जैसे ही ये बात पता लगी, वो पहुंच गए डायरेक्टर के पास। उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि अमिताभ और ऋषि कपूर के साथ हीरोइन है, इसलिए उनके साथ भी होनी चाहिए। मनमोहन ने बहुत समझाया लेकिन विनोद मानने को तैयार ही नहीं थे। बाद में विनोद खन्ना के साथ शबाना आजमी को कास्ट किया गया और फिर उनके लिए अलग से एक रोल लिखा गया। दोस्तों मनमोहन देसाई अमर अकबर एंथनी और परवरिश की शूटिंग एक साथ एक ही स्टूडियो में कर रहे थे। दोनों फिल्मों की कास्ट भी लगभग एक जैसी ही थी। वो चाहते थे कि दोनों फिल्मों को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। पहले वो परवरिश का एक सीन शूट करते, फिर अमर अकबर एंथनी का। लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई जब साल 1975 में आपातकाल लगाया गया और मनमोहन की फिल्में अटक गईं। इसी का नतीजा रहा कि 1977 में उनकी एक के बाद एक 4 फिल्में धर्मवीर, चाचा भतीजा, परवरिश और अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई और सब सुपरहिट रहीं। दोस्तों मनमोहन देसाई की एक आदत थी, वो जनता का रिएक्शन देखने के लिए उनके साथ थिएटर में बैठकर फिल्म देखते थे। जैसे ही कोई बीच में उठता उसे रोक देते थे। कई बार तो हाथापाई तक भी बात पहुंच जाती थी। अमर अकबर एंथनी का प्रीमियर चल रहा था। फिल्म का स्टार कास्ट और इंडस्ट्री के जाने माने लोग बैठकर फिल्म देख रहे थे। जैसे ही एक सीन खत्म हुआ मनमोहन खुद ही उठकर बाहर निकलने लगे। अमिताभ सोच में पड़ गए कि कहाँ गड़बड़ हो गई। फिर भागते भागते उनके पास पहुंचे, पूछा क्या हुआ। मनमोहन कहते हैं, अब से मेरी सभी फिल्मों में तुम काम करोगे। इसी फिल्म से मनमोहन देसाई डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर भी बन गए और फिल्में बनाई नसीब, देश प्रेमी, कूली, मर्द और तूफान। इन सभी की खासियत थी कि सभी में अमिताभ बच्चन नजर आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे और इस तरह के मूवी ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बाय दोस्तों।